दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। ललितपुर विधानसभा की अगर हम बात करते हैं मौजूदा समीकरणों की, क्योंकि हम लोग इस समय ललितपुर विधानसभा में घूम रहे हैं और जैसे आप सबको पता है कि पहले ही हम ललितपुर विधानसभा के 200 गांव घूम चुके हैं। जबरदस्त विरोध प्रत्याशी का था ही ललितपुर में बीजेपी का, और इसके साथ साथ सपा में जो कुशवाहा प्रत्याशी उतारा गया है वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है। और बीएसपी ने जिस प्रकार से सामान्य वोट बैंक को साधने की कोशिश की है, उससे भी बीजेपी को नुकसान कहीं ना कहीं झेलना पड़ रहा है। आपसी कलह, आपसी गुटबाजी सत्ताधारी पार्टी को डुबोने का काम कर रही है। सत्ताधारी पार्टी के विधायक रामरतन कुशवाहा के वायरल वीडियो बहुत कुछ बताते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। ऐसे में जनता पूछ रही है, यूपी में काबा, ललितपुर में काबा, ये गड्ढा काबा। तो भैया ये गड्ढा जो दिख रहे, इन गड्ढन को लेके जावा हो रहा का जो गड्ढा बा, इके महंगाई बा, इके बाद सुनवाई ना बा, इके बाद हर व्यवस्था फैलवा। तो फैलवा के चक्कर में जनता कह रही खदेड़ा बा। तो खदेड़ा बा जो है ललितपुर विधानसभा में चल रहा हो, और ललितपुर विधानसभा की खदेड़ा के चक्कर में बीजेपी ने दाव मारे बुंदेला बंधु परिवार की लड़ाई पे। बीजेपी ने दाव मारे, बीजेपी के बड़े बड़े चाणक्य नेता जिन्हें जनता आज के टाइम पे सुनन नहीं चाह रही, देखन नहीं चाह रही, और केवल उनके कार्यकर्ता की फौज उन्हें देखन चाह रही, सुनन चाह रही। ऐसे में जनता खदेड़ा कर रही और बीजेपी के नेता घर की लड़ाई को मजा लेने के चक्कर में चुनावी लाभ लेने के चक्कर में, चूंकि गुड्डू राजा ने सबके समीकरण बिगाड़ दिए, तो बचे कुछ समीकरण जो थे पूर्व विधायक रमेश कुशवाहा ने बिगाड़ दिए। चूंकि सपा इस समय स्ट्रॉन्ग प्रत्याशी के तौर पे दूसरे नंबर पे एकाएक उठ के आई। 7-8 दिन में जो सपा की मेहनत है उसके बाद रमेश कुशवाहा की खुद की एक छवि है। रामरतन कुशवाहा को विधायक बनावे में रमेश कुशवाहा को बहुत बड़ा योगदान रहा। ई के बाद उनके साथ का भाव के चक्कर में पार्टी छोड़ दी। अब ऐसे में रमेश कुशवाहा सपा को चेहरा है, गुड्डू राजा बीएसपी को, रामरतन कुशवाहा बीजेपी को चेहरा है। ऐसी परिस्थितियों में जहाँ स्थिति बन रही है अब के बीजेपी तीसरे नंबर पे दिखाई दे रही, सपा दूसरे पे और गुड्डू राजा 1 नंबर पे है। अगर इसी तरीके से चुनाव आगे बढ़े तो परिणाम भी ऐसे ही कछु देखने को मिले। लेकिन बीजेपी वाले जो दम भर रहे थे 12 तारीख के बाद देखियो बच्चा, तो आज तक लग रहा है कि 12 तारीख है, और 12 तारीख पे देखने के लिए उमा भारती आ गई। अब बेकार करत जो देखने वाली बात हुई है, एक बात सुनने में आ रही कि हमें साज हंसी आ रहा है, तो योगी बाबा भी आ रहे। अब योगी बाबा तो आ रहा है, लेकिन जनता कह रही कि हाथी बाबा की तरफ जात दिख रही जनता। और 2 ही विधानसभा में जो ही लग रहा हो, ललितपुर के विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी पार्टी को जबरदस्त विरोध है, और ऐसा विरोध हमने कभी नहीं देखे। महंगाई, बेरोजगारी, खास सबसे बड़ा खराब सड़कें हैं, और नेतन को व्यवहार अच्छे नहीं लगे। कुछ ऐसे दागी नेता, ब्लैक लिस्टेड नेता जो सत्ता की मलाई छाटत रहे और पर्दा के पीछे रहे, आजकल वे भी संगे संगे प्रचार में घूम रहे। और वे नेता सबसे ज्यादा दोषी हैं सत्ताधारी पार्टी की लुटिया डुबावे में, विधायक रामरतन कुशवाहा की छवि खराब करवे में। ऐसे में तुम समझ सकत कि स्थिति का बने वाली है, और जे नेता प्रचार में है तो रामरतन की तो लुटिया डूबती हुई नजर ही आ रही। हमें भी हम जा कंचा बीजेपी मान से कि मौका है, समय है, जो बिगड़ गया उसको सुधार लो। जे ब्लैक लिस्टेड नेता तुम्हारे कछु काम के नहीं, इनने हमेशा ललितपुर की जनता को शोषण करे, हमेशा अपने करीबियों के साथ गद्दारी करी, हमेशा जनता को चूसे और सत्ता की मलाई चाटी। जितना सत्ता उतना बे, इनको जनाधार है नहीं, इनको खुद को जनाधार है, केवल के अलावा कछु नहीं। समय रहते सदर विधायक रामरतन कुशवाहा समझ सकत, चूंकि वे नेता है, उन्हें सब पता है। हमारा जो वीडियो ब्लॉग उन्हें संदेश आया है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति सही नहीं है, समय रहते इन दरबारी इनको दूर करो। जो दरबारी जग कह रहे कि नेताजी स्थिति बहुत अच्छी है, स्थिति खराब है, अच्छी बनावे के लिए मेहनत करने आए, वो मेहनत में अच्छे लोगों को संगे लेने आए, समीकरण बनावे के लिए। ना 30वें स्थान की स्थितियां जो हमें दिखाई देने में लग रही, सपा दूसरे और बीएसपी पहले स्थान पे है।
तो ऊको सुधारने के लिए कदम उठाने आए, काम करने आए, वरना परिणाम जो हुए वो 10 मार्च को तुम्हें पता ही पड़ जाए। और स्थिति को तो जा है कि उत्तर प्रदेश में जो माहौल चल रहा हो कि ललितपुर से लखनऊ तक खदेड़ा की बातें हो रही और बीएसपी ने सबको राय तो बिगाड़ दो। देखा ललितपुर की और परिस्थिति में आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में रखें कि ललितपुर में क्या हुए हुआ है। राम रतन आ रहे क्या जा रहे, रमेश कुशवाहा फिर से आ रहे कि नहीं आ रहे, कि गुड्डू राजा आ रहे कि कभी नहीं आ रहे, इन सब पे अपने विचार रखो। और बुंदेला बंधु की लड़ाई को जो राजनीतिक चाशनी फैलावे के चक्कर में ये लगे हैं बीजेपी वाले, उससे सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी वाले को हो रहा हो। बीरेंद्र सिंह बुंदेला का कोई प्रभाव नहीं है, पूरन सिंह बुंदेला का कोई प्रभाव नहीं है, खास तौर से आज के दौर में जब वो पारिवारिक लड़ाई से हट के चुनावी मैदान में सामने आ रहा है। चूंकि अगर बीरेंद्र सिंह बुंदेला को दिक्कत होती गुड्डू राजा से तो वे चुनावी मैदान में आते, उन्हें रोकने के लिए प्रचार से कछु नहीं हो रहा हो। जनता एक तरफा गुड्डू राजा की तरफ सामान वोट कटत जा रहा हो और इन लोगों के भाषण से और कटत जा रहे हैं और बल मिलने ऐसे बीजेपी का रणनीति बनाओ जो देख रही बात होगी। आज उमा भारती भी अपनी कसर लगा रही और देखत बुंदेलखंड राज को लेकर मीडिया वाले पूछत कि कार नहीं पूछत, वैसे जनता के ऊपर कहने लगी कि जनता नहीं करा अंदर रही, हम तो करवे तैयार है। अनशन पे कभी बैठती उमा भारती दारू को लेके और बुंदेलखंड को लेके देख रही बात हुई है। नमस्कार। हमारे YouTube चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।